चैप्टर नंबर 15 एयर अराउंड अस। जानेंगे हमारी आसपास की हवा को, एटमॉस्फेयर को समझेंगे, अलग अलग कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि हवा में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं इसके अंदर, इसका क्या क्या इस्तेमाल है। तो जल्दी से चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का ये पहला पेज पूरा हवा को एहसास कराने में ही निकल जाता है। क्या आपने हवा को एहसास तो किया ही होगा, उसको फील किया होगा, जैसे कि पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं, आपने पंखा चलाया, आपकी किताब के पेज हिलने लगे, पतंग आपकी हवा की ही वजह से उड़ रही है। एक चैप्टर 5 में टर्म हम लोग ने पढ़ा था विनोविंग, जिसमें क्या किया था, पंखा लगा दिया था और सूप से, हस्क से भरा हुआ अनाज हम लोग नीचे गिरा रहे थे, तो हस्क था जो भूसा वो हल्का होता था तो साइड में जाके गिर गया, और अनाज जो था तो वो हमको यहीं मिल गया, तो हमने सेपरेशन किया था विनोविंग की मदद से। उसके बाद आपके कभी कभी देखिए बवंडर आ जाते हैं, जो कि हवा का तूफान होता है, वो बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ ले जाता है, छतों को उड़ा ले जाता है घर की। तो ये सब हवा से हम लोग महसूस कर रहे हैं, हवा का एहसास कर रहे हैं। उसके बाद आपने बचपन में फिरकी देखी होगी अलग अलग रंग की, ये भी किस कैसे चलती है, हवा से ही घूमती है। ये देखिए डायरेक्शन कॉक, ये क्या करता था, ये डायरेक्ट करता था हवा जहाँ हमारी चल रही, इसको वेदर कॉक बोलते हैं, सॉरी। ये क्या करता है, जिस तरफ हवा चल रही है उसका डायरेक्शन बताता है। जैसे अभी ये वेस्ट में चल रही है तो ये वेस्ट की तरफ तीर घुमा हुआ है, ईस्ट की तरफ चलेगी तो ईस्ट की तरफ तीर घूम जाएगा। तो ऐसे ये काम करता था, ये भी हवा की मदद से ही चलता था। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या हवा हमारे हर तरफ मौजूद है, मतलब हर जगह मौजूद है हवा? हाँ बिल्कुल, हर जगह मौजूद है। आप खाली बोतल देखेंगे उसमें भी हवा है। अब आपके हिसाब से वो खाली है, लेकिन जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करके देखेंगे, देखिए क्या करना है आपको, एक खाली बोतल लेना है, उसको पानी में डुबाना है, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि इसके अंदर हवा भरी हुई है। जैसे ही आप इसको हल्का सा टेढ़ा करेंगे तो इसमें से बुलबुले उठेंगे जो कि ऊपर आएंगे और पानी इसमें भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये हवा यहाँ से खाली हो रही है और ये पानी यहाँ से एंटर कर रहा है। इसका मतलब क्या था, इस बोतल में हवा थी। ठीक, तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद हवा क्या हमारे यार इर्द गिर्द है? ऐसा नहीं है, हवा हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द भी है। ये हमें दिखती क्यों नहीं? क्योंकि ये कलर नहीं होता है कोई इसका, और ये ट्रांसपेरेंट नेचर की होती है, जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। तो जो अर्थ के मतलब हमारी पृथ्वी के सराउंडिंग में होती है, तो एक पतली सी चादर होती है हवा की, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। एटमॉस्फेयर में भी कई चादरें होती हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर को देखिए, मैंने आपके लिए जो लगाया है, इसमें एटमॉस्फेयर के प्रकार बताए जा रहे हैं। ये हमारी धरती, धरती के ऊपर ये पहाड़, और ये पहाड़ का सबसे पहला भाग जो आपका 12 किलोमीटर की रेंज तक होता है, ये ट्रोपोस्फेयर कहलाता है, एटमॉस्फेयर का हिस्सा। फिर उसके ऊपर 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के ऊपर चले जाइए तो स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है आपका। फिर थोड़ा और ऊपर चले जाइए 50 से 80 किलोमीटर, मीजोस्फेयर आ जाएगा आपका। फिर थोड़ा और ऊपर चले जाइए 80 से 100, तो थर्मोस्फेयर आ जाएगा आपका। एग्जोस्फेयर आपका 700 से लेके, और ये लमसम लाखों किलोमीटर जाता है ऊपर, तो ये आपका एग्जोस्फेयर हो गया। इसी के बीच में कुछ बैंड्स भी पाए जाते हैं जिनको एक्सोबेस कहा जाता है, ये करमन लाइन, ओजोन लेयर, ये सब आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे। हर एटमॉस्फेयर की फेज़ में अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म होती है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर में आपके हवाई जहाज़ उड़ते हैं, हॉट एयर बलून उड़ता है, और आपका स्ट्रेटोस्फेयर में जेट्स उड़ते हैं आपके। आपका क्या, थर्मोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में आपके मीटियोर्स रहते हैं, बस्ट होना शुरू हो जाते हैं। थर्मोस्फेयर में आपका ये सैटेलाइट वगैरह रहती हैं। ये सब आप आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, जैसे जैसे आप ऊपर चले जाएंगे धरती से, तो वैसे वैसे हवा हवा का दबाव कम होने लगता है। देखिए इसी के लिए यहाँ पे जो माउंटेनियर्स होते हैं, ये अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा कैरी करते हैं, साथ ही साथ लेके चलते हैं अपने। अब ये सवाल हमारे पास आ रहा है कि हवा कैसे बनी है? तो हवा कई सारी गैस के मिक्सचर से बनी है, कई सारी गैसें आपस में मिली हुई हैं, तभी हवा बनी हुई है। इस चैप्टर में हम लोग 5 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे एयर के। सबसे पहला भाप, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड, और पांचवा धूल मिट्टी, गर्दा और धुआं। तो ऑक्सीजन से शुरुआत करते हैं सबसे पहले। वाटर वेपर तो हम लोग जान ही चुके थे पिछले ही चैप्टर में कि वाटर वेपर हमारी कैसे एयर में प्रेजेंट था, कि हम लोग वो ठंडी पानी की बोतल लेके आए थे, उसको रख दिया था, और उसको रखा जब, तो देखा कि उसके इर्द गिर्द बूंदें आ गई बोतल के बाहर भी, जबकि वो बोतल शीशे की या प्लास्टिक की बनी हुई थी, लीक नहीं हो सकता पानी से अंदर बाहर, लेकिन फिर भी उसके बाहर पानी आ गया था। कैसे आ गया था? कंडेंसेशन हो गया था पानी का। जब हवा का पानी जो भाप के फॉर्म में है वो इसके पास आया, वो ठंडा हो गया और इसी बोतल से बूंद के रूप में चिपक गया। ठीक, तो हमने जान लिया कि वाटर वेपर तो होता है भैया, हवा में भाप होती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे पता चलेगा? तो ऑक्सीजन ऐसे पता चलेगा कि आप एक मोमबत्ती ले लीजिए, आप 2 मोमबत्ती ले लीजिए, दोनों को जलाइए टेबल पे, और एक के ऊपर ग्लास ढक दीजिए। जब आप ग्लास ढक देंगे तो कुछ इस तरीके से ये बंद हो जाएगी, और ये कुछ देर जलने के बाद बुझ जाएगी, जबकि ये वाली जला ही करेगी, क्योंकि इसको अपने आसपास की एयर से ऑक्सीजन मिल रहा है। आग को जलाने के लिए हमेशा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहाँ हवा नहीं जल सकती। तो जो यहाँ ग्लास आपने रखा था,
तो आपने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया, मतलब कि इतना ही हिस्सा दिया है आग को यूज़ करने के लिए उसका ऑक्सीजन। तो जब ये गिलास के अंदर का सारा ऑक्सीजन ये मोमबत्ती यूज़ कर लेगी जलने के लिए, फिर उसके बाद ये बुझ जाएगी। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको? तो इसका मतलब क्या है कि हवा में ऑक्सीजन होता है, लेकिन अभी भी ये गिलास आपने ढका है, इसमें से ऑक्सीजन तो खत्म हो गई है, लेकिन अदर गैसेस जो मिली होती हैं वो खत्म नहीं हुई हैं। अदर गैस में कौन सी आती है? नाइट्रोजन भी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है। तो अदर गैस के रूप में आपने नाइट्रोजन के देख लिया, सबसे ज़्यादा भाग इसी गैस का रहता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद आ जाइए कार्बन डाइऑक्साइड पे। जब भी कोई चीज़ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। जैसे कि आपने कोई मान लीजिए आप किसी कमरे में हैं और वहाँ पे आग जली हुई है, तो क्या होगा? आपको सफोकेशन यानी सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। क्यों लेने में दिक्कत होने लगेगी? क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, लेकिन हमको क्या मिल रहा है ज़्यादा मात्रा में? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि आग जो जल रही है हमारी, वो ऑक्सीजन को खींच ले रही है जलने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ रही है, तो इसीलिए हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो समझ में आया कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है। और दूसरी बात, जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये भी आपका जो है क्या नाम है, ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने के लिए। अब आगे हम पढ़ेंगे जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जो आप पढ़ भी रखे हैं पीछे, तो उसमें पता चलेगा कि प्लांट जो है जितना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उससे ज़्यादा हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं। ये देखिए, ये क्या है? स्टेबल बर्निंग। मतलब कि ये देखिए, जब किसान अपनी फसल बोते हैं, जो फसल का नीचे वाला हिस्सा होता है उसको क्या करते हैं? जला देते हैं। तो जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि पत्तियों को और पेड़ों के अंश को जलाना नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। अब ये क्या हुआ? ये एयर में जितनी भी ऑक्सीजन है वो ये आग जलने के लिए खींच रही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी हवा में घुलती चली जा रही है। तो एक तरीके से पॉल्यूशन ही हुआ। अब ये क्योंकि सस्ता प्रोसेस होता है, इसलिए किसान ज़्यादातर इसी को अपनाते हैं, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी अगली फसल उगानी रहती है। इसके ऊपर हालांकि हमारी सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं। जैसे जो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने क्या किया था 2015 में, इसको बैन कर दिया था ये जलाने को। कहाँ पे? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन सब इलाकों में जहाँ खेती ज़्यादा होती है वहाँ पे ये रेजिड्यू बर्निंग पे बैन कर दिया था। फिर उसके बाद इसको एक क्राइम घोषित कर दिया था आईपीसी, इंडियन पीनल कोड सेक्शन 188 के तहत। ये किस में आता है? कहाँ से लिया गया? एयर एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट से लिया गया है 1981 के। हालांकि गवर्नमेंट कई एफर्ट कर रही है, लेकिन अभी भी इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब कि जो निचले स्तर पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देखभाल करते हैं, वो कायदे से नहीं हो पा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी आपने समझ लिया। अब आखिरी टॉपिक हमारा बचता है ये डस्ट एंड स्मोक, यानी कि धूल और धुआं। तो धूल तो आपने देख रखी होगी कि आप अगर मान लीजिए कि कोई कमरे में है अपने घर के, और उस कमरे के एक छोटे से छेद से रोशनी आ रही है जहाँ पे अंधेरा है कमरे में, तो क्या देखेंगे आप इस रोशनी के अंदर? कि छोटे छोटे कण ऐसे ऐसे टहल रहे हैं, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स ऐसे हवा में टहल रहे होंगे, इधर से उधर जा रहे होंगे। तो यही हमारी धूल होती है। तो धूल को एब्जॉर्व करने के लिए हमारी नाक में भगवान ने कुदरती बाल दिए रखे हैं। नाक के अंदर छोटे छोटे जो बाल होते हैं उनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इन धूल से बचने के लिए। इसीलिए कहा जाता है मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए। और एक म्यूकस भी पाया जाता है, गीला 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 सब्सटेंस हमारी नाक के अंदर। उससे क्या होता है? उससे भी धूल को रोकने में मदद मिलती है। और स्मोक की बात करें तो फैक्ट्रियों से प्रोड्यूस किया हुआ स्मोक, गाड़ियों से निकला हुआ धुआं, और ये आपकी फैक्ट्रियों से निकला हुआ धुआं, ये सब क्या है? हमारी हवा में ही तो घुल रहा है। तो ये हवा में ये भी पाया जाता है। अब यहाँ देखिए मास्क लगाए हुए। एक क्वेश्चन और है हमारे भूजों का कि अगर हम आग को जलता हुआ देखते हैं तो हमसे ये क्यों कहा जाता है कि उसके ऊपर कपड़ा ढक दो, यानी कि एक ब्लैंकेट उड़ा दो? ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि अभी हम लोगों ने मोमबत्ती वाले में देखा था कि अगर आप ऑक्सीजन का आयात निर्यात रोक दें आग से तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। इसीलिए हम इसके ऊपर एक चादर उड़ा देते हैं, ताकि जो जितना ऑक्सीजन इसको जलने के लिए चाहिए थोड़ी देर के लिए वो जल जाए, और बाहर से इसका ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए, ताकि आग ये बुझ जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स के बारे में कि कितने प्रतिशत होता है, क्या चीज़ होता है। जो आपका नाइट्रोजन होता है, ये देखिए एयर का ये चार्ट है ये के कंपोनेंट्स के। जो नाइट्रोजन ये होता है ये 78% होता है। मान लीजिए 100% एयर है आपके पास, तो 78% क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। 21% क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। और बचा हुआ जो 1% है ये होंगी अदर गैसेस, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो 99% तो यही हो गई, खाली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये एयर के कंपोनेंट्स हैं। कितनी कितनी मात्रा में है ये भी आपने पढ़ लिया। अच्छा, क्या हवा में ही हमारे आसपास जो है, मतलब सराउंडिंग उसी में हवा होती है? क्या पानी वाले जीव सांस नहीं लेते, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं? क्या ज़मीन के नीचे रहने वाले प्राणी ऑक्सीजन नहीं लेते हैं? जीव जंतु ऑक्सीजन नहीं लेते हैं? उनको भी ऑक्सीजन मिलती है, वही चीज़ से मिलती है। अब जैसे पानी की बात कर लीजिए,
तो पानी में हम कैसे पता करेंगे कि हवा होती है कि नहीं होती है? आप पानी लीजिए, उसको भगोने में गरमाने की कोशिश करिए, देखिए ये बुलबुले उठेंगे ऊपर। इसका मतलब क्या है? ये बुलबुले कहाँ से आ रहे हैं? ये हवा पानी में घुली हुई थी, जब आपने इसको गरमाया तो ये अलग हो गई। तो इस तरीके से आपको पता चलता है। ऐसे ही आप चले आइए यहाँ मिट्टी में देखने के लिए। तो मिट्टी आप थोड़ी सी लीजिए, उसके ऊपर पानी डालिए, तो इस तरीके के बुलबुले आपको मिट्टी में भी दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है? कि मिट्टी में भी हवा है मौजूद। इसीलिए जो आपके अर्थवर्म होते हैं, केचुए, ये सब बरसात के मौसम में बाहर आ जाते हैं, क्योंकि जो आपके पानी होता है बरसातों में भर जाता है और ये सारी हवा नीचे की ख़त्म कर देता है, अपने अंदर मिला लेता है। तो इन लोग को कहाँ से मिलेगी ऑक्सीजन? तो ये बाहर आ जाते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया कंपोनेंट्स के बारे में भी, और इसके परसेंटेज भी देख लिया। फिर उसके बाद हमने देख लिया कि हाँ भाई, पानी में और मिट्टी में भी हवा पाई जाती है। अब हम जानेंगे इसके इस्तेमाल के बारे में कि क्या है इसका इस्तेमाल, जो हमारे आसपास हवा मौजूद है। इसका इस्तेमाल हम लोग कई तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सांस लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्लांट हुआ, चाहे एनिमल हुआ, चाहे ह्यूमन बींग हुआ, सब लोग सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और प्लांट अपनी एक्टिविटी परफॉर्म, जैसे कि मैंने बताया था, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है, खाना बनाने के लिए ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, सांस लेने के लिए वहीं ऑक्सीजन को यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ऐसे अगर हम चले आए तो ये देखिए, ये बड़ा सा आपको दिख रहा होगा विंड मिल। इसका इस्तेमाल क्या है? पवन चक्की का। और ये टरबाइन, टरबाइन हम लोग हवा की मदद से घुमाते हैं, इससे बिजली निकालते हैं, बिजली पैदा करते हैं। यहाँ मोटर लगा होता है। विंड मिल का क्या काम होता है? इसमें नीचे कनेक्शन होता है, ग्राउंड वाटर का पानी खींच के ये ऊपर ला के टंकी में भरता है। विंड मिल का ये काम होता है। और भी हम कई जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बड़ी बड़ी नाव में आपने पर्दे देखे होंगे। वो लोग क्या करते हैं? मोटर बंद कर देते हैं, इन पर्दों को खोल देते हैं, बिना मोटर की मदद से हवा के सहारे ही अपना चलते जाते हैं, तो उनका ईंधन की बचत। और भी ये देखिए पैराशूट, आपने ग्लाइडर्स को देखा होगा जो पैराग्लाइडिंग करते हैं। एरोप्लेन जो उड़ते हैं वो भी हवा की मदद से ही उड़ते हैं। चिड़िया उड़िया जो उड़ती हैं वो भी हवा की मदद से उड़ती हैं। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और कीवर्ड्स आपके बचे हुए हैं। जैसे हम लोगों ने सीखा क्या एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है, कंपोनेंट्स ऑफ एयर क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्मोक, ये सब क्या है? हवा का ही हिस्सा है। विंड मिल के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना, उसके यूजेस को देखा। तो यहीं पर आपकी ये चैप्टर को ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइजेज नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।